महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधीन्दव सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ दिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगल्ये प्रसाद षष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशिशुरादिकन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमीश्वरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिध्यासदपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांगमहानिमित्तिकुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्मतमयी भूयस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणाम विचोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादृशु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च जनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय सर्वान् लक्ष्मी मंगलाक्षरस्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो गुणमणि भव्योग चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावधानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिनचैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसारी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान सासरोध सास्वादन मदोत्कर मधुकर समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशांति धारा होती है। उसके बाद दोनों माता जी के मंगल प्रवचन होते हैं। ये कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन चलता है, जिसे सभी लोग देख करके घर में पुण्य प्राप्त करते हैं। जल का कलश हाथ में लेने जैनेन्द्र देव अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घा जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु भुफलार्घि कही
धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें दे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयू जल स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्युत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर एक रक्तकारी संताप दूर कर रस से कांत देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणों समकांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम श्याम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी परिवार बर्फसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशियाउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलशिला अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जन्म में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदना ले करोमि नमोरते स्वाहा। वृष्टि ओम ह्रीम पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जगदुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम दिव्योरवतार्यामित मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नप से च्यामी नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुधुपलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिनकर हरिनाथ महामुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सातवीं धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेनी दोनों तरफ से। आज हैदराबाद से श्री गणेश लाल जी के सुपुत्र श्री कीर्ति कुमार जैन एवं प्रवीण कुमार चंपालाल जी साहब धर्मपत्नी के सहित पधारे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। और कुमारी ख्याति जैन लखनऊ अकलंक और आराधना की सुपुत्री कुमारी ख्याति जैन का आज जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का आशीर्वाद। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व परकट चित्रोपदो विनाशाय सप्ताम नाम विनाशाय। ओम राम दीम रूम नवम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य श्री प्रवीण कुमार चंपालाल जी साहा धर्मपत्नी श्रीमती इंदु देवी, कीर्ति कुमार गणेशलाल जी साहा धर्मपत्नी प्रवीण जैन पुत्री धारा जैन, हैदराबाद निवासी परिवार से कुमारी ख्याति जैन सुपुत्री अकलंग जैन श्रीमती आराधना जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन, संगपति श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद, श्री जिंदाज जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समझ पदाधिकारी सरगण से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला सुवर्णा काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ स्वास्थ्य लाभासी आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशास रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन बधवा मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद निवासी परिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा आराम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी पावत, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साहिना माही पुण्याचार्य बीबी पावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम जैन, अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्यलाबाद, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री PK जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन, डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संबर, खुशी प्रियंका मायरा, उज्ज्वला राहुल, रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन, पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवार से श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी सपरिवार से
श्रीमती प्रमला जैन, अजय जैन, श्री अंशु सचिन, हर्षिता जैन, मुदित जैन, स्वास्थलाबाद बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा निवासी परिवारस्य। श्रीमती रश्मि विजय जैन, राजपुर और दिल्ली निवास्य। श्री पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, श्री दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र श्री आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश सपरिवारस्य। श्रीमती मनोरमा जैन, श्री राहुल के पुत्र श्री राहुल, मोनिका, सान्या, यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली निवासी सपरिवारस्य। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचिका आदि खुशी पांड्या, किसने ग्वालपाड़ा आसाम। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार, रोहित जैन, स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी परिवारस्य। श्री विरजी देवी जैन के स्वास्थलाबाद, श्री माणिकचंद, सुनील, राजेश, नल्ली जैन, जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान निवासी परिवारस्य। श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवारस्य। श्री मनोज जैन, स्वास्थलाबाद कुटुब एनक्लेव गुड़गांव निवासी परिवारस्य। श्रीमती अनीता जैन, सुनील कुमार, निधि जैन, श्रेष्ठी जैन, मृदुल जैन, मधु जैन, नमन जैन, सृष्टि जैन, बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य। सभी शांत धारा करने वाले देखने वाले परिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म विंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी विंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी विंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी विंदी, सर्व आयु कर्म, छिंदी सर्व विंदी, नाम कर्म, छिंदी सर्व गोत्र कर्म, छिंदी विंदी, सर्व अंतराय कर्म, छिंदी विंदी, सर्व क्रोधम, छिंदी विंदी, सर्व मानम, छिंदी विंदी, सर्व मायाम, छिंदी विंदी, सर्व लोभम, छिंदी विंदी, सर्व मोहम, छिंदी विंदी, सर्व रागम, छिंदी विंदी, सर्व द्वेषम, छिंदी सर्व गजभयम, छिंदी, सर्व सिंह भयम, छिंदी, सर्व अग्नि भयम, छिंदी, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम, सर्व निंदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच डाकनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वार्थरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता भयदानदायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा वीर सन्मति वीरात वीर बदमाना मालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे एकम तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सराव सौकानाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने स्वस्य भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौज्ञम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कद्दिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकथोबरी शानदाराम गुरु चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका प्रशासका नाम च समस्त दिगंबर जना नाम च सभी शांति धारा देखने वाले करने वाले सभी भक्ता नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु
कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम शांति धारा सेकम कुर्मी अर्घ्यम निरुपामी ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध वक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए, हो करुणानिधि भव दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरण आरबिंद में जलार के अंदर पामिति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा मुझे। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ आदित्यनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों टोंकों पर विराजमान पांचों तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र भरत बाहुबली आदि जो उसी भाव से मोक्ष गए उनकी स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव के पौत्र भरत के पुत्र 923 जो उसी भाव से मोक्ष गए उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुमनिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नुत्तक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में जिनकी 3 प्रतिमाएं जम्बूजी वसनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नीलगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्री बलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जल फल वस सजिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भौरतार पूजत पापि हरो श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश के राजधानी दिल्ली में विराजमान कनाट प्लेस में चक्रवर्ती भगवान भरत की 31 फीट ऊंची प्रतिमा के चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम सम्मेद शिखर में आचार्य शांति सागर स्मारक में 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में चंपापुर में बासपुज भगवान की जन्मभूमि में भगवान बासपुज 31 फीट के भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रियान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम जम्बूजी भसनापुर की पावन प्रेरिका 108 फीट प्रतिमा निर्माण की पावन प्रेरिका तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमियों के विकास की प्रेरणा स्रोत गणने प्रमुख ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता सभी भक्तों को सूचित करना है प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाशांति धारा होती है प्रातः 6 बजे से जिसे पारस चैनल पर सभी भक्तगण अपने अपने घर में देख करके पूरा दिन अपना मंगलमय बनाते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त होता है। जो भी महान भाव अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए निरोगता के लिए शांति धारा कराना चाहते हैं उनका नाम शांति धारा में लिया जाता है। लगातार 6 महीने तक शांति धारा कराने के लिए यानी 180 दिन तक लगातार आपके परिवार की सुख शांति के लिए शांति धारा की जाएगी। उसके लिए मात्र 51,000 रुपये के दान राशि प्रदान करने वाले परिवार का नाम शांति धारा में प्रतिदिन लगातार 6 महीने तक लिया जाता है। जो भी महान भाव चाहें अपना नाम अपने परिवार का नाम लिखवा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1 महीने की शांतिधारा के लिए केवल 11,000 रुपये की राशि प्रदान करनी होती है और केवल 1 दिन के लिए 1100 रुपये की राशि प्रदान करके शांतिधारा स्वयं आकर के अपने हाथों से यहाँ कर सकते हैं अथवा कराने का, अनुमोदना करने का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो और जो भगवान शांति कुंज रहनाथ का विशाल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर बन रहा है, जो भी महान भाव इस मंदिर के निर्माण में मात्र 51,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करेंगे, उनका नाम यहाँ पर शिलालेख में हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। तो जो भी महान भाव चाहें अपना नाम यहाँ पर जम्बूद्वीप स्थल पर बन रहे विशाल मंदिर के निर्माण में दे सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। केवल 51,000 रुपये की राशि देने वाले भक्त का नाम जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान शांति कुंज रहनाथ के विशाल मंदिर के निर्माण पे अंकित रहेगा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। सभी लोग बैठ जाएं, अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन हो रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शुभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शुभदेवाय नमः। शुभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बधात्मा श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति जयति भगवान, जिसमें इस चैत्य भक्ति में श्री गौतम स्वामी ने नव देवताओं को मुख्य रूप से प्रमुख लिया है, नव देवताओं की वंदना स्तुति की है, जिनमें कि में नमस्कार करने के लिए पूज्य नमस्कृत्य कोई और बचे ही नहीं, सब शेष इसमें सभी सम्मिलित हैं। पंच परमेष्ठी जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य इत्यादि। तो श्री गौतम स्वामी कहते हैं क्षांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोक हित हेतुम शुभ धाम निधातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। शुभ धाम निधातारम, जो शुभ धाम में पहुँचाए ले जाकर धरे, धरती धातारम इति धर्मः, जो शुभ धाम यानी मोक्ष धाम। टीकाकार ने शुभ धाम का अर्थ क्या है? मोक्ष, अथवा शुभ धाम से स्वर्ग मोक्ष दोनों ले सकते हैं। जो शुभ धाम में पहुँचावे ले जाकर धरे उसका नाम धर्म है। श्री समंत भद्र स्वामी ने इसी का अनुसरण करते हुए कहा है उत्तमे सुखे धरती इति धर्मः। संसार दुखतः सत्वान यो उद्धृत्य उत्तमे सुखे धरती इति धर्मः। संसार के दुख से जीवों को निकालकर जो उत्तम सुख में धरे ले जाए पहुँचाए उसका नाम धर्म है। ऐसे धर्म की व्याख्या श्री गौतम स्वामी ने की है, जो शांतार्जवाद गुणगण सुसाधनम। शांति यानी उत्तम क्षमा, क्षमा मार्दव आर्जव आदि जो गुण हैं उन गुण गणों को पूर्ण रूप से उन गुण गणों को सिद्ध कराने वाले साधन, और सकल लोक हित हेतु, संपूर्ण प्राणी मात्र का जो हित करने वाला है इतने हेतु है, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में हेतु है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक हर चारों गति के प्राणियों से निकालकर और उत्तम सुख में पहुंचाने वाला धर्म है। इस धर्म में प्राणी मात्र के लिए दया, धर्म से मूलम दया, गौतम स्वामी के शब्दों में 3 जगह धर्म की व्याख्या आई है। एक तो चैत्य भक्ति में, एक वीर भक्ति में उन्होंने कहा है धर्म से मूलम दया, धर्म का मूल दया है। पुनः से उसी वीर भक्ति में कहते हैं धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावी तस्य पणमंती जस धम्मे सयामनो। धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म मंगल रूप है, उत्कृष्ट है, और वो क्या है? अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप, ये धर्म है। और पुनः आगे क्या कहते हैं? देवावी तत्स पणमंती जस धम्मे सयामनो,
देव भी उन्हें नमस्कार करते हैं जिनके मन में सदा धर्म है। देव भी उन्हें नमस्कार करते हैं। तो मैं बीच में जरा ये लेना चाहूँ कि आज गौतम स्वामी की पंक्तियों में उनके वाणी में भी परिवर्तन विद्वान लोग करने लग गए कोई न कोई। ये बहुत आश्चर्य का विषय है। देवावी तस् पणमंती की जगह कुछ लोगों ने सुधारा है देवावी तम नमन संति। हम और आप चिंतन करें, 1000 वर्ष पूर्व लगभग जो आचार्य हुए हैं टीकाकार प्रभाचंद्र आचार्य, उन्होंने इस पंक्ति का परिवर्तन नहीं किया, जो कि तो रखा है देवावी तस् पणमंती जैसे धम्मे श्यामणो। प्रतिकोण ग्रंथत्रयी में टीकाकार श्री प्रभाचंद्राचार्य ने इसका अर्थ यही किया है, टीका यही की है, देवः अपि तस्य प्रणमन्ति यस्य मनः। अब आप चिंतन करें कि टीकाकार जो है प्रभाचंद्राचार्य तक यही पाठ रहा है और उन्होंने परिवर्तन नहीं किया, षष्ठी में द्वितीया नहीं लगाई। क्या वो व्याकरण के ज्ञाता नहीं थे? गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी तो महाव्याकरण। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको इस पर भी चिंतन करना, विचार करना है। कई बार मैंने विद्वानों की संगोष्ठी सेमिनार आदि में भी इससे को लिया है कि गौतम स्वामी की कृति में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन करने का हमें और आपको अधिकार नहीं है। टीकाकारों ने जब नहीं किया है, हमें और आपको टीकाकार के आधार को भी लेना चाहिए और इस पर बहुत बारीकी से चिंतन करना चाहिए। ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है, चिंतन का विषय है कि किसी भी हमारी द्वारा लिखी हुई कोई कृति हो, किसी विद्वान के द्वारा लिखी हुई कोई कृति हो, उसमें तो परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन नहीं करना चाहिए। अपनी भावना को ब्रैकेट में आप टिप्पण में दे दें कि हम यहाँ ऐसा अर्थ समझते हैं या ऐसा शब्द समझते हैं। बाकी यही पद्धति सरखंडागम टीका, धौला टीका आदि के अनुवादक और संपादक लोगों ने यही पद्धति अपनाई है। जहाँ जहाँ उन्हें जो टिप्पण मिले वो टिप्पणों को रखा है टिप्पण में, और जहाँ जहाँ कहीं उन्हें कुछ अपने विचारधारा रखनी हुई विशेषार्थ आदि में रखा है या ब्रैकेट में रखा है। यही परंपरा स्वस्थ है। मूल प्रति में किसी के भी मूल पंक्तियों में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन करना ये अति साहस और मैं समझती हूँ कि ये सर्वथा अनुचित है। इस पर हमें और आपको सभी विद्वानों को, साधुओं को अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। ऐसे ही प्रतिक्रमण लगभग 20-25 जगह, 27 जगह परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन हुए हैं, जो जिनका कि मैंने अनेकों बार संगोष्ठी सेमिनारों में और लेखों और पुस्तकों के द्वारा स्पष्टीकरण किया है। नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब जो पाठ है पुराना क्रियाकलाप आदि में छपा हुआ है, मूल पाठ गुटका आदि से प्राप्त हुआ है, वही हमें और आपको पढ़ना चाहिए। खैर, तो मैं यहाँ ले चलूँ आपको धर्म की व्याख्या। श्री गौतम स्वामी ने 3 प्रकार से धर्म की व्याख्या की है। शांतार्यवादी गुणगण सुधाधर्म, उत्तम क्षमा आर्दव आर्यवादी 10 धर्म ये धर्म है। और अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप ये धर्म है। और धर्म से मूलम दया, धर्म का मूल दया है। कुंदकुंद स्वामी ने भी एक गाथा में 4 प्रकार से संजोया है धर्म की व्याख्या को। वस्तु स्वभाव धर्म, रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म और अहिंसा धर्म। अहिंसा परमो धर्म है। ये मूल सिद्धांत अपनी भारतीय संस्कृति का, जैन धर्म का, भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है, मूल सूत्र अहिंसा परमो धर्म है। और इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। हमारे देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेश के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। सभी मनीषी, सभी विद्वान, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं, अहिंसा परमो धर्म है। तो भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी ने धर्म की व्याख्या की। पुनः से वो कहते हैं दिन धर्म दिनागम, मिथ्या ज्ञान तमोव्रत लोकैकत ज्योतिर्मितगम योगी, सांगो पांग मजेयम जैनम वचनम सदा वंदे। ऐसे जैन वचन, दिनवाणी, जैन वाणी
जिनागम उसको नमन किया है कि जो मिथ्या ज्ञान को अंधकार की उपमा दी है। मिथ्या ज्ञान तमोव्रत, ये अंधकार है, उससे ये सारा जगत आवृत हो रहा है। मिथ्या ज्ञान तमोव्रत लोकैकत ज्योतिर्मितगम योगी, लोक में एक अद्वितीय ज्योति स्वरूप मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त इस जगत में, एक लोक में, संसार में एक अद्वितीय ज्योति स्वरूप अमितगम योगी और अमित अनवधि अपरिमित ज्ञान को, बोध को प्राप्त कराने वाला, ऐसे जो सांगो पांग मजेयम, अंग 11 अंग और उपांग 12, द्वादशांग और उपांग माने 12 अंग और उपांग यानी अंग बाह्य, अंग और अंग बाह्य रूप जो श्रुत ज्ञान है। अंग बाह्य के भी प्रकीर्णक आदि भेद किए हैं, सामयिक स्तव वंदना प्रतिक्रमण आदि, ये सब भेद हैं, भेद प्रभेद हैं। आज उन्हीं का अंश जितना भी दिनवाणी, आज जितना भी जैन शास्त्र जैन ग्रंथ उपलब्ध हैं भारत में, हस्तलिखित हों, चाहे ताड़पत्र हों, चाहे ताम्रपट पर हों, चाहे मुद्रित हों, सब भगवान के वाणी रूप जो जैन ग्रंथ हैं, दिगंबर जैन ग्रंथ हैं, सभी गौतम गणधर की वाणी से संबंधित हैं। परंपरागत आचार्यों की वाणी, आचार्य श्री कुंद देव, आचार्य श्री यतिवृषभ देव, कसाय प्रावत के कर्ता आचार्य श्री यतिवृषभ और सटखंडागम के कर्ता श्रीधर सेनाचार्य जो मूल, उनकी वाणी के आधार से पुष्पवंत भूतबली आचार्य आदि और उमा स्वामी आचार्य आदि, कुंद देव आदि सभी महान प्रमाणिक आचार्य, महान आचार्य हुए हैं। उनकी वाणी साक्षात सर्वज्ञ की वाणी मान हमें मान्य और पूज्य और श्रेष्ठ है। उन्हीं की वाणी का सब अंश है। नद्या 9 घटे जलम, नदी का जल 9 घट में, नए घट में अगर छोटे से भर कर लाए, उसी प्रकार से तो भव्यात्माओं, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, धर्म और जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिनागम, और जिन चैत्य और चैत्यादि भवन विमान ज्योतिर्व्यंतर जनलोक विश्व चैत्यानि त्रिजगदभिवंदिता नाम वंदे त्रिधा जिनेन्द्रानाम। भवनवासी देवों के यहाँ, वैमानिक देवों के यहाँ, ज्योतिर्वासी देवों के यहाँ और व्यंतर देवों के यहाँ और नरलोक यानी मनुष्य लोक में जितने भी अकृत्रिम जिन मंदिर हैं और कृत्रिम जिन मंदिर भी आ जाएंगे, तो यहाँ पहले प्रतिमा को लिया है जिन चैत्यानि। चैत्यानि जिन प्रतिमाएँ, 8वें नंबर पर है नव देवता में जिन प्रतिमाएँ। जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषवासी, कल्पवासी आदि देवों के ग्रहों में जिन मंदिरों में विराजमान जिन प्रतिमाएँ, चैत्य वृक्षों की जिन प्रतिमाएँ, आकृतिम जितनी भी जिन प्रतिमाएँ जहाँ जहाँ भी हैं, तीनों लोकों में ऊर्ध्वमय त्रिलोय सिद्धाय धरानी नमस्तामि। अकृतानि कृतानि चा प्रमेय दुतिमत्ति दुतिमत्सु मंदिरेषु मनजा अमर पूजतानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्ते जनानाम। यही आगे 11वें काव्य में श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि अकृत्रिम और कृत्रिम जितने भी अप्रमेय द्युतिमान ऐसे जिन मंदिरों में विराजमान जितनी जिन प्रतिमाएँ हैं, जो कि मनुष्य देव आदि से पूजित हैं, गणधर आदि से पूजित है, उनको श्री गौतम स्वामी ने नमन किया है 11वें काव्य में चैत्य भक्ति। तो जिन प्रतिमाएँ सदा ही पूज्य हैं और जिन प्रतिमाएँ जिन मंदिर की अपेक्षा भी अधिक हैं, एक एक मंदिर में 108 तो हैं गर्भगृह में, और भी मानस स्तंभों में जिन प्रतिमाएँ, चैत्य वृक्षों में जिन प्रतिमाएँ और तोरण द्वारों में भी जिन प्रतिमाएँ आदि, और नदी के निकास प्रवेश स्थानों आदि को में जिन प्रतिमाएँ, ऐसी जिन प्रतिमाएँ असंख्यात हैं। अकृत्रिम जिन प्रतिमाएँ असंख्यात हैं और कृत्रिम जिन प्रतिमाओं को तो मैंने अनंत कहा है मेरे अपने अभिप्राय से, क्योंकि त्रैकालिक अनंत काल व्यतीत हो गया, अनंत काल आगे आएगा। इन कर्म भूमियों में देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, चक्रवर्ती आदि के द्वारा, भरत चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के द्वारा
जिन मंदिर जिन प्रतिमाएं बनाई गई हैं, प्रतिमाएं निर्माण की गई हैं, 72 जिन मंदिर कैलाश पर्वत पर सबसे पहले भरत ने बनवाए हैं और लिखा है अयोध्या में ही बनवाए हैं। भरत ने, श्री राम ने, हरिश्चंद्र चक्रवर्ती आदि ने और महापुरुषों ने। श्री राम के बारे में भी आया है कि कुंथलगिरी पर उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाया, सहस्त्रशाह हजारों हजारों जिन प्रतिमाएं विराजमान की। अयोध्या में भी उन्होंने बहुत मंदिर बनवाए हैं, इसका वर्णन आया है जैन रामायण में, पद्म पुराण में। भरत चक्रवर्ती के लिए, हरिश्चंद्र चक्रवर्ती के लिए आदि। तो बात यही है, महापुरुषों ने हमेशा, तो मैं समझती हूँ कि अनंतानंत काल व्यतीत हो गया, अनंत अवसरपणी व्यतीत हुई और आगे होती रहेंगी। इन सभी में कृत्रिम जिन मंदिर जिन प्रतिमा बनवाने वाले महान पुरुष अनंतानंत हो गए और अनंतानंत होते रहेंगे। उनकी अपेक्षा मैंने एक दोहा काव्य में भाव संजोए, त्रैकालिक कृत्रिम सभी जिन प्रणाम कहे अनंता अनंत ही तिन्हें अनंत प्रणाम। त्रैकालिक जिन प्रतिमाएं और जिन धाम जिन मंदिर अनंत अनंत हो जाएंगे, उन्हें हमें अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत नमोस्तु। तो इस प्रकार से श्री गौतम स्वामी के शब्दों में त्रिजगद वंदिता नाम, तीनों लोकों में जो बंदे हैं और तीनों लोकों के इंद्र चक्रवर्ती आदि सभी से बंदे, भव्य जीवों के द्वारा बंदे, ऐसी जिन प्रतिमाओं को उन्होंने जिन भगवान की प्रतिमाओं को नमन किया। पुनश्च भुवनत्रय भुवनत्रयादि पाभ्यर्च तीर्थ कर्तॄणाम वंदे भवाग्नि शांति विभवा नामालया निस्ता। विभवा नाम आलया, ऐसे जिन भगवान के जो जिन मंदिर हैं, आलय माने मंदिर, उनकी जो पंक्तियां हैं, अर्थात बहुत सारे जिन मंदिर हैं, असंख्यातों जिन मंदिर हैं, जो कि भुवनत्रयपि तीनों लोकों में, भुवनत्रयाधिप अर्च्य, भुवनत्रयाधिप माने तीनों लोगों के ईष्ट चक्रवर्ती इंद्र, धर्मेंद्र, सौधर्मेंद्र आदि के द्वारा वंद्य अर्चित ऐसे जो हैं तीर्थकर्त्री नाम, तीर्थंकरों के जो आलया, आलय यानी जिन मंदिर, जितने भी जिन मंदिर हैं उनकी वंदना की है श्री गौतम स्वामी ने। तो भव्यात्माओं, मंदिर का शिखर देखते ही हाथ जोड़ते हैं भव्य जीव और नमस्कार करते हैं। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी भव्यात्मनाम विभव संभव भूरि हेतु दुग्धा विफेन धवलोज्जल कीर्त कोटि नद्ध जब प्रकर राज विराजमान, जिस पर ध्वजा लहरा रही है, शिखर है, ऐसे शिखरबंद जिन मंदिर, उनको देखते ही नमन करना आदि। तो ये जिन मंदिरों की वंदना पूज्य जो है, तीनों लोकों में पूज्य और गौतम स्वामी के द्वारा पूज्य, गणधर देवों के द्वारा पूज्य, इंद्रों के द्वारा पूज्य वंद्य, उनकी वंदना करके हम और आप अपने पुण्य को वृद्धिंगत करते हुए, पुण्य का भंडार भरते हुए और पापों का क्षय करते हुए, अर्ध निमिष में भगवंतों की वंदना से अनंत अनंत गुना कर्मों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है और अनंत गुना पुण्य का संचय होता है। यदि निमिषार्ध में भी कोपि करोति परमात्मनि अनुरागम अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिम दहति शेषमपि पापम। श्री योगेंद्र देव के शब्द हैं। परमात्मा प्रकाश में उसकी छाया का मैंने उच्चारण किया है, उनके काव्य के छाया का। ये निमिषार्ध में भी, अर्ध निमिष भी कोई परमात्मा में अनुराग करता है, भक्ति करता है, तो जैसे अग्नि की एक कणिका बहुत बड़े फूस के ढेर को भस्म करने में समर्थ है, उसी प्रकार से एक अर्ध निमिष मात्र की गई भक्ति दहती अशेषम अपनी पापम, संपूर्ण पापों को नष्ट करने में समर्थ है। इस प्रकार की भावना को भाते हुए हम और आप इन नव देवताओं की भक्ति करते रहें। चैत भक्ति का पाठ करें, संस्कृत में करें, हिंदी में करें, अवश्य ही 3 बार नहीं तो कम से कम 1 बार अवश्य चैत भक्ति पढ़ें। यही मेरी प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आपको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी गौतम गणधर स्वामी की चतुर्थ कालीन वाणी का रसास्वादन कराती हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है, अमृत वर्षिणी टीका युक्त गौतम गणधर वाणी। आप जरूर इनका अध्ययन करें, 4 भागों में निबद्ध है। और ध्यान रखना है कि कल है 21 दिसंबर, कल से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा इसी समय आगति गति के ऊपर बहुत सुंदर शिक्षण आपको
प्रदान किया जाएगा। आप सब कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि आपके जब एग्जाम हो अर्थात आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनके समुचित उत्तर दे करके और सर्टिफिकेट भी प्राप्त कीजिएगा। तो कल से आगति गति पर शिक्षण शिविर प्रारंभ होगा। कॉपी पेन लेकर के बैठना है। आती हूं मैं कर्म सिद्धांत पर कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों के कारण ये जीव इन कर्मों से 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। जैसे ज्ञानावरण कर्म अपने ज्ञान गुण को, आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, ऐसे ही दर्शनावरण कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है। अर्थात दर्शन नहीं हो पाता, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये जो दर्शन के भेद हैं 9 भेद, तो दर्शनावरणी कर्म है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा कर्म, निद्रा निद्रा कर्म, प्रचला कर्म, प्रचला प्रचला कर्म और स्थान वृद्धि, यानी नींद लेने से भी आत्मा का दर्शन गुण अप्रगट रहता है, प्रकट नहीं हो पाता है। तो नींद भी समय से लेना और आवश्यकता से अधिक नहीं लेना, आवश्यकता अनुसार लेना। बहुत सारे लोगों का बस सोते रहना, खाना सोना, इसके लिए संसार में नहीं आए हैं। हमने जैन शासन के अंदर जैन कुल में जन्म लिया है, तो जितेंद्रियता जो हमारे भगवंतों ने इन कर्मों का नाश किया, तो हम भी कोशिश करें कि कर्मों के जो बंद हो रहे हैं, आश्रय हो रहे हैं, अपने गुणों पर आवरण डालने वाले चिंतन करके और कर्मों का नाश करने की ओर, शांत करने की ओर हमें अग्रसर होना है। एक बार की बात है, एक राजा के राजमहल में 3 सूरदास आए, यात्रा करने के लिए जा रहे थे। बीच में राजा ने सुना कि ये तीनों सूरदास बड़े ज्ञानी हैं। सूरदास माने जिनकी आंखें नहीं थी, शुभ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सूरदास के बारे में सुना, राज दरबार में उन्हें बुलाया गया। आप लोग क्या क्या जानते हैं? एक ने कहा मैं रत्न परीक्षक हूं, दूसरे ने कहा मैं अश्व परीक्षक हूं और तीसरे ने कहा मैं नर परीक्षक हूं। यानी तो फिर रत्न परीक्षक के सामने राजा साहब ने बहुत सारे असली नकली रत्न रखे और आंख नहीं होते हुए भी उसने असली और नकली की पहचान अलग अलग करके और असली नकली अलग कर दिए। बिल्कुल सही था वो। राजा ने देखा, अच्छा तुम्हारे आंखें भी नहीं है तो भी तुमने असली और नकली रत्न अलग अलग कर दिए। ये एक उनका विशेष क्षयोपशम था। चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम तो था ही, अचक्षु दर्शनावरण कर्म यानी इसके अंदर ज्ञान तो विशेष काम देता ही है। निमित्त ज्ञान किसी को होता है, किसी के मति ज्ञानावरण कर्म का विशेष क्षयोपशम होता है तो वो बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अचक्षु दर्शनावरण कर्म का भी उदय था कि केवल छू करके जान लिया कि असली रतन है नकली रतन है। अब दूसरे को सामने लाया गया, भाई आप क्या जानते हैं? बोले अश्व परीक्षक हूं मैं। उनको घुड़साल में भेजा राजा ने। वहां एक घोड़े को देखा गया, उसने बताया कि ये पानी में बैठा हुआ है, ज्यादातर पानी में ही बैठा रहता है। अश्व परीक्षक ने कहा कि देखो इसका दूध पिया है। पता चला, लगाया गया पता, तो पता चला कि इसका जन्म होते ही इसकी माँ घोड़ी जो है वो मर गई थी, तो इसे भैंस के दूध पर रखा गया। तो उसने पहचान लिया कि पानी में बैठी है, इसको पानी में बैठना ज्यादा पसंद है, तो होगा कुछ ऐसा गुण जो उन्हें जाना होगा। तो अश्व परीक्षक की परीक्षा हुई, बिल्कुल सच निकली बात उसकी। बहुत खुश हुए राजा। अब नर परीक्षक की बात आई। राजा ने कहा तुम मेरे बारे में बताओ। तो नर परीक्षक सूरदास ने कहा राजन मुझे अभय दान दीजिए कि मैं सच बात कह सकूं। बोले आपके लिए अभय दान है। उन्होंने कहा कि राजन अभी आपने जब हम लोगों को भोजन कराने के लिए भेजा था तो कहा गया कि इन तीनों को भोजन करा देना और एक एक छिटाक घी दे देना। तो इससे मैंने ये जाना है
कि आप जो है क्षत्रिय पुत्र नहीं है, आप वणिक पुत्र हैं, बनिया के बेटे हैं। एक बार राजा को गुस्सा आया, अरे मैं राज सिंहासन पे बैठा हूं, मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, ये कह रहा तुम बनिया के पुत्र हो। राजमाता से पूछा गया, राजमाता ने कहा ये सच है, आज मैं इस सच को खोलना चाहती हूं कि मैंने इसको जो है जन्म लेते ही जब मेरा पुत्र मर गया तो मैंने एक बनिया से इसको गोद लिया था। तो एकदम सही बात निकल गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आंख नहीं होते हुए भी इन तीनों सूरदासों ने जो भी परीक्षाएं दी उन सब में उत्तीर्ण रहे। तो ये क्या था? यह उनके अंतरंग में पढ़ाई जो की या जानकारी जो ली होगी या पुश्तैनी उनका जो जेनेटिक संबंध रहा होगा, ऐसे ज्ञान के लिए क्या विद्वान के पुत्र विद्वान हो जाते हैं, ज्योतिषी के पुत्र प्रायः नहीं पढ़ करके भी ज्योतिषी हो जाते हैं। तो ये तो रहा ही होगा, लेकिन अंतरंग में अचक्षु दर्शनावरण कर्म का विशेष क्षयोपशम रहा और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से भी उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया कि सूरदास होते हुए भी तीनों अपनी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तो महानुभाव, इसी प्रकार से जितना जितना ज्ञान के ऊपर से आवरण हटता है, आप देखो कोई MBBS कर रहे होते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं, MD कर लेते हैं, सर्जन बन जाते हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। मान लीजिए आंख के डॉक्टर हैं, वे आंख की बीमारियों को जानेंगे तब वो समझ सकते हैं कि आपके अंदर आंख के अंदर क्या बीमारी है और इसका इलाज क्या होना चाहिए। साधारण डॉक्टर जो है वो आपके आंख की बीमारी को नहीं जान सकते हैं। जो हार्ट के सर्जन हैं वही हार्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इन सब के अंदर भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इन कर्मों का जब विशेष क्षयोपशम होता है तभी उस विषय में उनको उत्तीर्णता प्राप्त होती, वरना स्पेशलाइजेशन करते समय भी कई लोगों का उतना ज्ञान नहीं बढ़ पाता और कई लोग थोड़ा पढ़ने के बाद भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या है? आवरण कर्म का क्षयोपशम। तो मैं आपको जो दर्शनावरण कर्म पर बतला रही हूं कि हमारे चक्षु दर्शनावरण कर्म का जितना क्षयोपशम होगा, आंख की रोशनी उतनी उतनी आपको प्राप्त होती चली जाएगी। चाहे आपने चश्मा भी लगा लिया, लेकिन अगर अंदर से चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है तो आंख में चश्मा लगाने के बाद भी ज्योति उतनी नहीं आएगी। आज देखो 8, 10, 12 एक बच्चे को हमने सुना इसको 13 नंबर का चश्मा लगता है। भाई क्या बात है? टीवी, मोबाइल, इनकी रेज ने आंख की रोशनी को कमजोर कर दिया, आंख के पर्दे को इतना कमजोर कर दिया, तब चश्मा उसके लिए बाह्य उपकरण बन गया और अंतरंग से जब तक उसके जितना चक्षु इंद्रिया वरण कर्म का क्षयोपशम होता रहेगा, चश्मा उसका या दवाई उसके लिए निमित्त बनती रहेगी, या लेजर ऑपरेशन कराने के बाद जिसका जितना क्षयोपशम होगा उतना ही उसको दिखाई देगा। तो दर्शनावरण कर्म को रोकने के लिए, अपने आत्मा के दर्शन गुण को प्रकट करने के लिए हमें नंबर 1, कभी किसी के द्वारा देव शास्त्र गुरु का दर्शन करने पर रोक नहीं लगाना है। कई लोग कह देते हैं अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा हो गई, दूसरा कोई दर्शन करने आया, अभिषेक करने, अब नहीं होगा। अरे भैया क्यों नहीं होगा? कौन से भगवान ने कहा है कि एक बार अभिषेक करने के बाद, एक बार शांति धारा करने के बाद हम नहीं करना? रोकना नहीं, आपके दर्शनावरण कर्म का बंद हो जाएगा, कभी आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे।